अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मैं आपके सामने कुछ चीजें जल्दी जल्दी रख देता हूं। आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, आप इनमें से देखते जाएंगे। ये पिछले एक हफ्ते की चीजें हैं। अगर पीटीआई इन 25-26 चीजों की वजह से ये सारी खबरें चलवाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसी पिछले एक हफ्ते में चीजें हुई हैं कि कहां पे टांग गई हैं कि ये क्या हो रहा है। आप एक चीज और नोट करें, मरियम नवाज के हामी, मैं उन मकरू किरदारों के नाम नहीं लेना चाहता जो मीडिया के हैं और सोशल मीडिया के हैं। एक तो अखबार नवीस है जिनका आपको पता है कि वो एक लफ्ज अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, उनको बनी बनाई खबरें आती हैं। उन्होंने 2 स्टोरी छाप दी मरियम नवाज के खिलाफ। ये कैसे हो गया? 1, 2, 3 एंकर्स हैं लाहौर के, बड़े मकरू किस्म के, वो मरियम नवाज के खिलाफ शुरू है। नून लीग के अपने सोशल मीडिया के 4-5 लोग मरियम नवाज के खिलाफ शुरू हो गए। ये अचानक क्या हो रहा है? तो ये किस तरह से हो रहा है भाई? हालात ये हैं कि सूरत हाल उस नहज पे पहुंच गई है कि इनके अपने लोग, इनके अपने हामी एंकर, इनके अपने सहाफी इनको डिफेंड नहीं कर पा रहे। इतनी इनकी चीजें खराब हो गई हैं, इतने ये फंसे हुए हैं। ये एक आंखों का धोखा है जो आपको लगता है कि सब अच्छा है, सब ओके है, ये कंट्रोल बढ़ इनका बढ़ गया। कोई इनका कंट्रोल नहीं है इस निजाम पर। क्यों? देखें, बंदूक के जरिए सारी चीजें चला रहे हैं, ताकत के जरिए, खौफ के जरिए। लोगों में हर आने वाले दिन के साथ नफरत बढ़ रही है। लोग इस निजाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और यही वो एक उम्मीद है। कोई ना उम्मीदी नहीं है, कोई ना उम्मीदी नहीं है। हाँ, पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका घटिया किरदार है, मकरूह किरदार है, ये ले लें। इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, आप इनकी हिकमत अमली पे बात कर सकते हैं, आप इनकी घटिया जो इस वक्त इनकी पॉलिसीज है उन पे बात कर सकते हैं, आप इनके कंप्रोमाइज होने पे बात कर सकते हैं, आप इनकी बुजदिली पे बात कर सकते हैं, आप इनकी हद तक कह सकते हैं कि वो खुशकिस्मत इमरान खान जिसके साथ इस वक्त 3/4 पाकिस्तान के लोग हैं, उसकी बदकिस्मती है कि ये लोग बाहर उसके नुमाइंदे हैं जो उसकी पीठ में छुरे घोंप रहे हैं, जो उसके साथ सिंसियर नहीं है, जो उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो ले हैं। ये बात आप कर सकते हैं। इस पर अगर कोई थोड़ा सा मायूस होता है तो भी उसको वो कह सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मायूसी नहीं है। मैं कम से कम मायूस नहीं हूं। क्यों? मैं इसलिए मायूस नहीं हूं कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं KPK में जाऊं, मैं जनूबी पंजाब में जाऊं, मैं जहां भी जाऊं, मैं बैकवर्ड से बैकवर्ड इलाकों में भी जाऊं, वहां पे भी लोग इस निजाम को मानने को तैयार नहीं है, इस निजाम के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है, इस जबर, बर्बरियत, फस्तायत, फिरौनियत, यजीदियत के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है, वो इस निजाम के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। ये वो उम्मीद है जो ये बताती है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आनी है, अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी आनी है, अल्टीमेटली हकीकी आज़ादी की तरफ पाकिस्तान को जाना है, आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत की तरफ पाकिस्तान को जाना है। ये ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब आए जनाब इस बात पर कि क्या ऐसी चीजें हुई हैं जिस वजह से कहां पे टांगी हैं और ऐसी खबरें चलवाई गई हैं ताकि तवज्जो डाइवर्ट हो। पीटीआई के 9 कारकुन अब हो चुके हैं जो जेलों में रहे हैं और जेलों से आने के बाद वो अपनी जान से चले गए हैं। अगर पीटीआई सिर्फ इस एक इशू को उठा लेती तो ये पूरे निजाम को लिटा सकती थी। ये छोटी बात नहीं है कि कैद में रहने वाले 9 कैदी जान की बाजी हार चुके हैं। और ऐसा क्या उनको खिलाया जाता रहा जेलों में, उनको क्या ऐसा पिलाया जाता रहा, उनके साथ क्या ऐसा सलूक हुआ है? फिर शेख वकास अकरम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं चीफ जस्टिस नोटिस लें। भाई, आपके साथ बैठे हुए सलमान अकरम राजा साहब, आपके साथ और लोग बैठे हुए, क्या उनको नहीं पता कि प्रोसेस क्या है? उनको नहीं पता कि यहां पे आपको एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी, आपको जाके 10 वकीलों को जाके वहां खड़े होना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, आपको एक बयानिया बनाना पड़ेगा। देखें, सिर्फ इस एक इशू को पीटीआई उठा लेना और इसके ऊपर खड़ी हो जाए अपने 9 बेगुनाह लोगों के साथ जिनकी जानें गई हैं, जो जेलों से आके और जान से चले गए हैं, तो ये पूरे निजाम को लिटा सकते हैं। लेकिन मसला वही है, बुजदिली, कंप्रोमाइज। कहीं से कॉल आ गई कि नहीं करना, नहीं करेंगे सर, हम खादिम, सर हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, नहीं करेंगे सर। पढ़ा ना इमरान खान, तो ये जो लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पे जाने दी हैं, हम तो गिद्ध है ना, हमने तो इनकी जो इनकी कुर्बानी है उसके ऊपर वोट भी लेना है, उसके ऊपर MN MP भी बनना है, सेनेटर भी बनना है। हम वो गिद्ध हैं जो इन मुर्दों को नोचेंगे, जो इनके जिस्मों को नोचेंगे, इनके ऊपर सियासी तौर पे हम अपनी सियासत चमकाएंगे, हम इनकी लाशों को बेचेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे। कितने लोग इफ्तिखार जट के घर में गए हैं, कितने लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्होंने पिटीशन दायर किया। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे भी तो होना कुछ नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनता है, पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर बनती है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात गई है कि हमारे 9 लोग जान से चले गए। बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा एक, इससे बड़ा मैंने नहीं देखा कोई इस तरह का वाकया कि एक पॉलिटिकल पार्टी के 9 लोग जेलों से आके और जान से चले गए हों। ये छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर पीटीआई खामोश है और इसीलिए ये इस तरह की इधर उधर की खबरें चलवाई गई हैं कि इसके ऊपर से फोकस हटे, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया तो इस पर बात कर रहा है।
पीटीआई के एमएनएस नहीं कर रहे, एमपीएस नहीं कर रहे, टिकट होल्डर्स नहीं कर रहे, मेन लीडरशिप नहीं कर रही, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर रहे, वो तहकीकात का मुतालबा नहीं कर रहे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो रहे, वो जस्टिस याहिया खान को जाके सवाल नहीं कर रहे कि आपने कहा है कि जी 9 मई में जो है वो 120 दिन में सजाएं दो, उसकी वजह से ये अदालतों, वो नहीं बात करेंगे जस्टिस याहिया के सामने, लेकिन सोशल मीडिया तो बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए जनाब, इतना बड़ा पीटीआई के हाथ में नैरेटिव आया कि 12 जजेस का दस्तखत शुदा फैसला आज के दिन तक नहीं आया। 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है फैसले आए हुए। 12 जजेस, 7 दिन मुकम्मल हो गए, 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला पीटीआई को नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ना एप्लीकेशन लिया है। कितने एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स के ऊपर बात करने, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई ने की है, ये देखें, मिलना नहीं है उनको 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला, लेकिन इतना बड़ा नैरेटिव आपके हाथ में आ गया कि 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं दे रही। जस्टिस याहिया खान अफरीदी की अदालत आपके साथ ये कर रही है, अमीनुद्दीन खान आपके साथ ये कर रहा है, मोहम्मद अली मजहर, मुसरत हिलाली, हसन नजर रिजवी, शाहिद बिलाल हसन, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी या हाशिम काकड़, ये सारे आपके साथ ये कर रहे हैं मिलके, और आप कोई बात ही नहीं कर रहे। रात गई बात गई। ओ भाई, इमरान खान, मैं बार बार कहता हूं, एक चीज इमरान खान के हाथ लगती थी, इमरान खान पूरे निजाम को लिटा देता था। 12 जजेस के दस्तखतों वाला फैसला आपको नहीं मिल रहा, आज बात ही कोई नहीं है, उसके ऊपर जिक्र ही कोई नहीं है, मुकम्मल तौर पर गायब ये इशू। फिर उसके बाद आ जाए जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 आजाद जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सरदार इजाज इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज साहिबा, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर किया है। वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। कौन? अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुंदखेल और मोहम्मद अली मजहर, ये 3 की कमेटी है, ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे उनकी इंटर कोर्ट अपील। और ये वो फैसला है जिसमें उस फैसले पर इंटर कोर्ट अपील है जिसमें इमरान खान भी पेटिशनर था। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ के ट्रांसफर को चैलेंज किया और कहा कि इनका ट्रांसफर गलत है, बदनीयती पे मबनी है, मेरे खिलाफ फैसले करवाने के लिए है, मेरे केसेस ना लगवाने के लिए है, अदलिया को बर्बाद करने के लिए है, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए है। इमरान खान भी पिटिशनर था, इमरान खान के भी खिलाफ फैसला आया और इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई है, वो लग नहीं रही। इसके ऊपर पीटीआई कोई बात नहीं करी, क्योंकि ये बात जहन में रखें, ये जो 5 जज है ना, इनके साथ कब ये ज्यादतियां और जबर और बर्बरियत शुरू हुई थी? जब टेरियान केस आया था, इमरान खान के खिलाफ था। ये जजेस अपने हलफ से वफा की, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने और एक और जज साहब जो अब ज़ाहिर इन जजेस से अलग हो गए। फिर इन जजेस सारों ने खत लिखा, इन सारे जजेस के साथ हुआ। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि वो 3 वो केसेस ऐसे सुन रहे थे जिसमें वो अपने हलफ से वफा कर रहे थे। फिर उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले केसेस में वो तीनों इस्लामाबाद की सीटें पीटीआई को वापस देने जा रहे थे, इस वजह से उनके साथ हुआ। धांधली के ऊपर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला देने जा रहे थे, लेकिन पीटीआई कोई बात नहीं करी उन 5 जजेस के ऊपर। ये बयान इमरान खान ने इनको जेल में कई बार कहा कि जो 5 जजों इसका 6 जज का खत था, तुम लोगों ने ये मौका बर्बाद कर दिया है, इसको तुमने इशू नहीं बनाया। आज भी वो खत वाला केस पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही, इंटर कोर्ट अपील उनकी नहीं लगा रही। जो इमरान खान की पिटीशन मुस्तरद हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की लीगल टीम ने, आईएलएफ ने, इनकी मरकजी लीडरशिप ने नहीं की। जो इमरान खान की पिटीशन मुस्तरद हुई है इन 5 जजेस के हक में, क्योंकि ये 5 जजेस भी पिटीशनर थे। फिर पिछले 1 हफ्ते में पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, खाद महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, चीनी महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, रेलवे के किराए में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हुआ है, और इतनी महंगाई की और तबाही और बर्बादी की खबरें आई हैं। कोई पीटीआई की इसके ऊपर नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है, मुकम्मल तौर पर पीटीआई की जानिब से खामोशी। महंगाई वो इशू है जो आम आदमी का इशू है, बार बार इस पर बात करनी चाहिए थी ये। उसके बाद आ जाए जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 7 मई को कि हसन न्याजी, हैदर मजीद और जो बाकी मिलिट्री कोर्ट से के कन्विक्टेड लोग हैं पीटीआई के सिविलियंस, इनको 45 दिन में एक कानून साजी करे पार्लियामेंट और इनको अपील का हक दे। आज 60 दिन होने वाले हैं, 58-59 दिन हो गए हैं उस फैसले को 45 दिन में अमल दरामद होना था, नहीं अमल दरामद हुआ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, ना आईएलएफ कोई बात कर रही है, ना दीगर वकला कोई बात कर रहे हैं, ना पीटीआई की लीडरशिप कोई बात कर रही है। क्यों? पढ़ रहे हसन न्याजी, पढ़ रहे हैदर मजीद, पढ़ रहे बाकी सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट से वो हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं, क्योंकि हमें तो फायदा हो रहा है ना, पीटीआई को तो फायदा हो रहा है, इनके एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर को तो फायदा हो रहा है ना। ये उनकी कुर्बानियों, उनकी कैद की वजह से इनको वोट पड़ा, इनको तो फायदा हो रहा है। ये तो गिद्ध हैं वो जो अपने जो जान से जाने वाले कारकुनान हैं उसके ऊपर भी ये फायदा उठाते हैं, अपनी सियासत करते हैं, कैदियों के ऊपर भी सियासत करते हैं, कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।